अभी मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। ये मैंने कल रात को ही नॉर्मल। कैसे आप लोग सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरा जो भी ब्लॉग था वो मैं हाफ में ही छोड़ दे रही थी, बट अब यहाँ से मेरा एवरीडे जो भी मेरे रूटीन है या जो भी मेरा ब्लॉग है वो आएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे सेट वेट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग बीच में छोड़ दिया था। तो थोड़ा भजन सुनना बहुत ज़रूरी होता है, सुन के शांति मिलती है। तो अभी सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करूँगी और उसके बाद ब्रश करके पानी पी के चाय वाय पी के थोड़ा रिलैक्स होंगी। मैं सुबह उठती नहीं हूँ, मेरे को चाय का नशा लग जाता है और जल्दी मैं ब्रश कर रही हूँ कि मुझे जल्दी चाय पीना पड़े। नॉर्मल गरम मैं पीऊँगी, क्योंकि ठंड में यही एक सबसे ज़्यादा इसी की नीड रहती है। बट फाइनली मैं फिर से स्टार्ट हो रही हूँ ब्लॉग बनाना। तो आज मेरा जो है एक्सरसाइज का जो है वो फर्स्ट दिन होगा। तो मैंने अभी योगा किया और मैं सच बताऊँ तो थक गई हूँ। एयर मैंने बांधा था, ऐसे नहीं खोल सकती। तो यहाँ पे मैट है, रूम के अंदर ही मैंने किया, बट मैं अभी ना हैबिचुएटेड होना चाहती हूँ, क्योंकि योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि एवरीडे एक रूटीन बनाती हूँ कि योगा करना ही है। उससे क्या होगा, मुझे जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं, तो उधर ही जाने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा मैं कहाँ ही जाऊँगी। लोग जाएंगे चाय पीने के लिए, मैट को ठीक करके। ये स्किपिंग मैं कोलकाता से लेके आई हूँ, 1 ही 2 बार किया मैंने, और अब मैं इसको भी स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही है और आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी और आलू। पता नहीं कैसा बनेगा मेथी और आलू, और क्योंकि मैं फिर पता नहीं कब फ्री होंगी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं ये फिनिश्ड कर लूँगी। उसके बाद और मेरी जो कुल्लर वाली ग्लास थी जो मैंने दुकान से ख़रीदा था, उस पर मैंने चॉकलेट रख दी है, मैं खाली नहीं कर पा रही हूँ। इतने प्यार से मैंने ख़रीदा था वो ग्लास। अभी इसको किसी दिन मैं खाली करूँगी, फिर एवरीडे उसी में ही मैं चाय पिया करूँगी। इतने मेहनत के बाद रेडी हो गया है। पता नहीं क्यों मैं चीनी बहुत कम खाती हूँ, पीती हूँ, बट हर टाइम मेरे से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि मेरी वाली मतलब जो मैं चीनी लेके आती हूँ पैकेट वाले की साइज़ जो है वो बड़ी बड़ी रहती है, तो मुझे अंदाज़ नहीं पता चलता है। तो इतना दुख मेरी ज़िंदगी में। और पीछे रिंग लाइट और ये हैंकी हाथ पोंछने के लिए, सिर्फ हाथ पोंछने के लिए। मैं बहुत हाइजीन मेंटेन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। चाय कंप्लीट हो गया है और मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लूँ। तो ये इतना सा अरहर की दाल दिख रहा है, इतना सा अरहर की दाल मैंने रखी है। थोड़ा सा भिगो देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुकर नहीं है, मैं चाय वाले पैन में ही बनाती हूँ हमेशा। और ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा। एक और पैन है नॉन स्टिकी पैन, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा बड़ा है और मुझे लगता है 1 या 2 आदमी के लिए इनफ है। तो अभी हम इसमें दाल बनाएंगे। इस पैन में मैं आज चावल बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना कुकर जैसे काम करता है। इसका जो ये ढक्कन है ये ऑलमोस्ट कुकर जैसा ही है। और कुकर मैंने इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 चीज़ें हैं। अगर मैं उसको एक्स्ट्रा ख़रीदती तो मुझे बर्तन ज़्यादा धोने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा जितनी मेरे पास सामान है मैं उतना एडजस्ट कर लेती हूँ। ये पैन मैं चाय बनाने के लिए कोलकाता से ही लेके आई थी। ये मैं अभी रिसेंटली जब मम्मी से मिली तो मैंने उन्हें स्पेशली बोला था, क्योंकि हमारे घर पे ये 2-3 हैं, पापा कैंटीन से लेके आते रहते हैं। तो मैंने बोला कि जो सबसे छोटा साइज़ होगा और प्लस हैंडल वाला, मुझे कढ़ाई वाला नहीं चाहिए, तो हैंडल वाला लेके आना मेरे लिए। तो मुझे कुकर नहीं ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि कुकर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उसमें बनाना।
तो मैंने यहाँ पे कितना सा चावल रखा है, सॉरी गरम था, भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा रखा है, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बासमती चावल है और मेरी दाल पक रही है, दोनों पैन। तो इसमें चावल जो है ना कुकर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा बना है और मैं इसको थोड़ा सा नीचे से कर देती हूँ ताकि और अच्छा सा बन जाए। मैं चावल बहुत कम खाती हूँ, मुझे रोटी और पराठे ज़्यादा पसंद है। तो बन गया वैसे चावल, काफ़ी अच्छे से बन गया। और मेरी दाल जो है वो भी बन चुकी है पैन में, सिर्फ 15 मिनट में दोनों चीज़ बन गए। अभी सिर्फ रोटी बनानी है बस और रख दूँगी। तो खाना बन गया और मैंने सारा बर्तन भी क्लीन कर दिया क्योंकि पीजी में सबका टाइम होता है अपना, तो मेरा फाइनली फिनिश्ड हो गया। तो अभी मैं वो जो मेरा क्या बोलते हैं कुल्हड़ वाली ग्लास थी, मैं उसको सबसे पहले तो खाली करूँगी क्योंकि उसमें ना मैं चाय पीऊँगी और मैंने उसमें पता है क्या रखा हुआ है, लेट मी शो यू। इसमें कुछ तो है, मैं दिखाती हूँ क्या है इसमें। इसमें ढेर सारी मैंने चॉकलेट रखी हुई थी और मैंने कवर कर रखा था, बट मैंने सोचा मैं चॉकलेट हटा देती हूँ क्योंकि ये फालतू में स्पेस ले रहा था, इसको मैं कहीं और ही रखूँगी। इतनी सी बस मेरे पास कैंडीज़ हैं और सब मैंने खा लिया, बहुत सारा दादी ने मुझे दिया था। तो मैंने इसमें ना थोड़ा पानी डाल के रख दिया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया इसको मैं कहाँ रखूँ, फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, फिर बाद में धोऊंगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं दिखाऊंगी नहीं मैंने क्या खाना बनाया, मैंने सिर्फ बता दिया है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं एक्सरसाइज की वीडियोस दिखाऊं, बनाऊं, क्योंकि अभी मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।